यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I am Professor Dr. Benson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 21, verses 20, 21, and 22. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 20, 21 और 22 वचन। And when the disciples saw it, they marveled, saying, How did the fig tree wither away so soon? So Jesus answered and said to them, Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to the mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। Jesus taught his disciples how to pray. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना कैसे करते हैं। Jesus came to a fig tree and found nothing on it but leaves. और यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास आया और उसने देखा कि कुछ नहीं है सिवाय उसके पत्तों के। And Jesus said to the fig tree, Let no fruit grow on you ever again. और तब यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कहा कि आज से तेरे ऊपर कोई भी फल अब और नहीं लगेंगे। It reveals Israel's fruitlessness and Christ's displeasure and ultimate judgment. और ये दिखाता है कि इस्राएल की निष्फलता और मसीह की अप्रसन्नता और अनंत आने वाले न्याय को प्रकट करता है। The miracle was about the fruitless religious system in the temple. और ये जो चमत्कार था वो मंदिर के उस निष्फल धार्मिक व्यवस्था के बारे में था। Christ was about to depart physically. और यीशु मसीह जो है वो शारीरिक रूप में संसार को छोड़ के जाने वाले थे। He was preparing his disciples, teaching them how they can access his presence. और वो अपने चेलों को सिखा रहा था कि प्रार्थना के जरिए वो परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे अपने पास उसका एक्सेस कर सकते हैं। He taught them how to enjoy his power, provision, and protection through prayer. और वो उन्हें समझा रहा था कि प्रार्थना के जरिए कैसे वो परमेश्वर की सामर्थ को, उसके प्रबंध को और उसकी सुरक्षा को कैसे वो ग्रहण कर सकते हैं। Prayer is the means by which we know his presence and access his divine power. और प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि हम उसकी सामर्थ को ग्रहण करते हैं और उसकी उस ताकत को, सामर्थ को हम ग्रहण करते हैं। For mountain moving prayer, we need faith in God. और हमें पहाड़ों को हिला देने वाले जैसी प्रार्थना के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास की आवश्यकता है। Most people have a limited view of God and his power, character, and will. और बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों को परमेश्वर की जो उसकी सामर्थ है, जो उसकी इच्छा है, उसके बारे में उसकी समझ बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है। Jesus said, have faith in God. और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। How can you pray ultimate? How can you pray ultimately? Sorry. How you pray ultimately depend on what you know and believe about the Lord. और आप जो प्रार्थना करते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के बारे में, उसके संबंध में आप कितना जानते हैं। As the knowledge of God grows, so does your confidence in his ability to interfere on your behalf. और जब आपके अंदर परमेश्वर की जो 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 नॉलेज है वो बढ़ती है, तब आपके अंदर एक विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर की जो आप में, आपके कामों में मदद करने का आपके अंदर विश्वास को बढ़ता है। Mountain represents any difficulty that tries to block you from enjoying God's purpose in your life.
और पहाड़ जो है वो इस कोई ऐसी समस्या को दर्शाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को के बीच में आके खड़ी होती है, ताकि हम परमेश्वर की जो पर्पस है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसको पूरा ना कर पाए। The image of mountain is a barrier, a towering hindrance stood in the way of the will of God. और ये जो पहाड़ है, ये एक ऐसा इमेज है कि जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में आके हमारे सामने खड़ा होता है। Prayer has the ability to remove any intimidation or any overwhelming difficulty that tries to block God's promises. और प्रार्थना के अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो सारे पहाड़ जैसी कठिनाइयों को जो हमारे सामने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा ना होने के लिए रखी गई है, उसको वो हटा सकती है। Mountains are moved when you pray. और पहाड़ जो है वो हट जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। There are some things in our life that can only be unlocked when we pray. और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो खुलती हैं, अनलॉक होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। Prayer of faith will never fulfill desires of the flesh. और जब हम सामर्थ के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर की इच्छाओं को वो पूरा नहीं करती। Jesus speaks of disciples who have sold out everything to follow Christ and advancing the gospel, even willing to die. और परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो उन चेलों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खत्म करके, खो के, छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल दिए और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। इवन वो मरने के लिए भी उसके लिए तैयार हो गए। They have said no to the world and yes to the Messiah. और उन्होंने ना बोला और मसीह को उन्होंने हाँ बोला। Jesus assured believers living for him, whatever they ask, it shall be granted. और यीशु मसीह ने ये इस चीज को कहा कि जो लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वो जो कुछ भी प्रार्थना में मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। Let us turn to Zechariah chapter 4, verse 6 and 7. हम फिर से देखेंगे जकरिया की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to each. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। Zerubbabel was the governor sent to Jerusalem to rebuild the temple. जरुब्बाबेल जो था वो राज्यपाल था जिसे यरूशलेम को भेजा गया था ताकि वो मंदिर का पुनर्निर्माण कर सके। Everyone was surprised at how this project could be completed. और सब कोई बहुत ही आश्चर्य कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। The word of the Lord came to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit. तब यहोवा का वचन जरुब्बाबेल के पास आया कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। This is God's method of accomplishing this work. और ये परमेश्वर का था तरीका कि अपने कार्य को किस तरीके से पूरा करवाना है। Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. और तू कौन है? ये जो जरुब्बाबेल के सामने खड़ा है, ये पहाड़, ये तू समतल हो जाएगा, मैदान के समान हो जाएगा। The mountain refers to king of Medo-Persian Empire. और यहाँ पे जो पहाड़ है वो मेडो का जो फारसी साम्राज्य का राजा को दर्शाता है। He made a decree that the work on the temple should be stopped. और जिसने ये आज्ञा निकाली थी कि जो मंदिर का निर्माण है उसे बंद कर दिया जाएगा। Cyrus, who in fact was Esther's son, had some 16 years earlier made the decree that the temple should be rebuilt.
और कुरुश जो एस्तर का पुत्र था, उसने 16 साल पहले ही ये चीज की घोषणा कर दी थी कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। But the new emperor gave the order that no temple was to be built in Jerusalem. और लेकिन जो नया सम्राट आया, उसने ये आज्ञा दी कि यरूशलेम में कोई भी नया मंदिर नहीं बनेगा। The question, "Who are you, O great mountain?" is asked by the Holy Spirit. और यहाँ पे कि तू कौन है ये बड़े पहाड़, ये सवाल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा पूछा गया है। In other words, the Holy Spirit is saying, "Who do you think you are attempting to stop the work of God?" और यहाँ पे दूसरे शब्द में पवित्र आत्मा ये एक चीज कहना चाहते हैं कि तू कौन है ये बड़े पहाड़ जो परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहता है। This man was executed by Darius I. और ये इंसान जो है दारियुस प्रथम आया, उसके द्वारा हटा दिया गया। He was removed because of his efforts to hinder the work of God. और उसे इसलिए हटा दिया गया वहां से, उसे दंडित इसलिए किया गया क्योंकि वो परमेश्वर का जो इच्छा थी उसके विरुद्ध में वो काम कर रहा था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, सुनने सुनने दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना परेशानियों से, बुरे लोगों से, संगत से बचाना मेरे पिता। और आज का जो वचन है मेरे पिता परमेश्वर की, जितने भी पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो हमें आपके पर्पस को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने से रोकते हैं मेरे खुदा, आज हम यीशु के नाम से सारे पहाड़ों को डांटते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और वो आपके उद्देश्य को पूरा करेंगे, क्योंकि उन पहाड़ों में इतनी ताकत नहीं मेरे पिता कि आपके कार्य के खिलाफ में खड़े हो जाएं, पर हमारी उस प्रार्थना के जरिए मेरे पिता परमेश्वर जिससे पहाड़ हिल जाते हैं, उसके लिए हमें आप पे विश्वास करने की आवश्यकता है। तो उस विश्वास के जरिए मेरे पिता परमेश्वर तो हमारे विश्वास को और भी बढ़ा मेरे पिता। हमारे रोज के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर जो पहाड़ को हम देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आप पे विश्वास करके उस आपके नाम से उन पहाड़ों को हटा सकते हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को सुने मेरे पिता, अगर अपने जीवन में भी वो किसी परेशानी को या पहाड़ जैसी समस्या को महसूस कर रहे हैं, तो वो एक बार आप पे विश्वास करके, दुआ करके मेरे पिता परमेश्वर उस पहाड़ को हटा सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमारे जीवनों को बदला है, वैसे आप औरों के जीवनों को भी बदलोगे मेरे पिता। जैसे आपने हमारे जीवन के सारी समस्याओं को, सारे पहाड़ जैसे समस्याओं को हटाया, ही इंसान कोई भी समस्या मेरे पिता परमेश्वर ऐसी नहीं, उसमें ताकत नहीं जो आपके सामने खड़ी रह सके। मेरे पिता इस मैसेज को ब्लेस करना मेरे पिता, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करना मेरे पिता, और जितने भी लोग सुने में आशीष को ग्रहण करने पार क्या मांगे अपने मांग से पहले सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।